नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष संवाद। मैं हूं आपके साथ पूर्वी। चलिए देखते हैं आज की कुछ प्रमुख खबर। गुरु पूर्णिमा पर भक्तों ने लगाई हरिद्वार में आस्था की डुबकी। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गंगा नदी में पवित्र डुबकी लगाने के लिए घाटों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटे। बहुत से श्रद्धालुओं ने सवेरे से ही घाटों में आना शुरू कर दिया था और उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा और वेद पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। ये हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण त्योहार है। केदारनाथ बाबा के दर्शन को निकले थे भक्त, पहाड़ी से मौत बनकर गिरे बोल्डर, 3 की मौत। केदारनाथ जाने वाले पैदल रास्ते में बड़ा हादसा हो गया है, जहां पहाड़ी से पत्थर गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए हैं। आज सुबह केदारनाथ यात्रा मार्ग चीरबासा के पास पहाड़ी से भारी पत्थर आने से 3 यात्रियों की मौत हो गई है। सूचना मिलते ही यात्रा मार्ग में तैनात सुरक्षा कर्मी, NDRF, DDR, YMF प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची। योग गुरु ने सीएम योगी के आदेश का किया स्वागत। अपनी पहचान उजागर करने में क्या है दिक्कत? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानदारों का दुकानों के बाहर नाम लिखने वाला आदेश जारी किया गया था। इस पर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। इस पर राजनीतिक खींचतान जारी है। NDA के सहयोगी दल यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के इस आदेश के खिलाफ लगातार बयान दे रहे हैं। इसी बीच योग गुरु स्वामी रामदेव का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हमें अपनी पहचान उजागर करने में कोई दिक्कत नहीं है, तो दूसरों को क्या दिक्कत हो सकती है? जब रामदेव को अपनी पहचान बताने में कोई दिक्कत नहीं है, तो रहमान को क्यों दिक्कत होनी चाहिए? तो अपने नाम पर तो सबको गौरव होता है, तो नाम छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। अपने कार्य को शुद्धता और प्रामाणिकता से करने की आवश्यकता है। यदि हमारे कार्य में शुद्धता और पवित्रता है, तो हमारा नाम चाहे हिंदू है, मुसलमान है, हम किसी भी वर्ग से ताल्लुक रखते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित, आदिवासी, वनवासी, हम सब भारतवासी हैं और सबको अपने भारतीय होने पर, अपने हिंदू होने पर, अपने मुसलमान होने पर, अपने सिख, जैन, बौद्ध होने पर, अपने दलित होने पर, अपने OBC होने पर, अपने ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि होने पर सबको समान रूप से गौरव होना चाहिए। इसमें कई तरह के जो नैरेटिव घड़े जा रहे हैं वो ठीक नहीं। मुझे कांग्रेस इसका विरोध कर रही है, कहीं ना कहीं NDA के जो गठबंधन के लोग हैं वो भी इसका विरोध कर रहे हैं। विरोध और समर्थन के पीछे लोगों के राजनीतिक मंसूबे हैं। विरोध तो लोग मोदी जी का भी कर रहे हैं कि मोदी जी संविधान के लिए खतरा है, लोकतंत्र के लिए खतरा है, मोदी जी OBC के लिए खतरा है, मोदी जी दलितों मुसलमानों के लिए खतरा है, और फिर उनके प्रति पूरे देश में एक घृणा और नफरत का माहौल तैयार करके कि देवतुल्य देश के प्रधानमंत्री को ही लोग मारने के लिए खड़े हो जाएं, जैसे ट्रंप के खिलाफ खड़े हो गए थे, ऐसे जैसे उनके कान के पास से गोली होकर के गुजरी। खैर वो तो अब शायद विजयी हो ही जाएंगे, लेकिन एक ये जो घृणा और नफरत का भाव किसी भी रूप में देश के प्रधानमंत्री के प्रति हो, हिंदुओं के प्रति हो या किसी और वर्ग जाति समूह के प्रति हो, ये किसी भी तरह से मान्य नहीं है। ना भारत की सनातन संस्कृति है, ना भारतीय संस्कार है। भारत की सनातन संस्कृति अहिंसा, प्रेम, एकत्व, सहअस्तित्व, सामंजस्य, वननेस, कोएग्जिस्टेंस, हार्मनी और यूनिटी पर आधारित है। इसलिए हम सब मिलकर रहे। जाति पंथों के बंटवारे, झूठ कहावे तेरे द्वारे, तेरे लिए सब एक समान, कोई हिंदू न कोई मुसलमान, सारा जग तेरी संतान, सबको सन्मति दे भगवान। लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे जोड़े की याचिका पर सुनवाई। UCC के तहत 48 घंटे के भीतर जोड़े को मिले सुरक्षा। लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे अंतर धार्मिक जोड़ी की सुरक्षा से संबंधित मामले में उत्तराखंड हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि यदि प्रेमी युगल 48 घंटे के भीतर उत्तराखंड की समान नागरिक संहिता के तहत खुद को पंजीकृत कराता है तो उसे अनिवार्य रूप से सुरक्षा दी जाए। उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में भारी से भारी बारिश का रेड अलर्ट। मौसम वैज्ञानिकों ने सतर्क रहने की दी सलाह। उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में 2 दिन भारी बारिश के आसार हैं।
मौसम वैज्ञानिकों ने दिन के साथ रात को भी सतर्क रहने की हिदायत दी है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से चंपावत, नैनीताल, उधम सिंह नगर में भारी से भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहें प्रतिपक्ष संवाद। नमस्कार।